के और पिताजी चर्च के पादरी। इनका नियम यहाँ पे समझते जाइए। दो चीजें हैं यहाँ पे, समझ लो। विपरीत लक्षणों वाले दो रटते जाओ पौधों के बीच क्या कराया, संकरण। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते और अप्रभावी दिखाई नहीं देते। यहाँ ऐसे भी कह देते हैं, जो लक्षण दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब जैसे दो लक्षण लेना है, एक लंबाई, ठीक, और दूसरा है बौनापन। ये भी इसमें तरीका होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे समझ लो, टाल माने लंबाई होती है, तो इसे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बौनेपन को, इसे अपोजिट वाले को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक। जैसे गोल, गोल की अंग्रेजी होती है राउंड, आर कर दिया, तो इसका झुर्रीदार क्या करेंगे, आर, ठीक। हरा, जैसे पीला, पीला का विरोधी क्या होता है, हरा। पीला येलो होता है, कैपिटल लेटर में लिख दिया। हरे को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। तो जो भी अपोजिट हम लिखेंगे, दूसरा विरोधी लक्षण देखेंगे, पहले वाले की अंग्रेजी वही ले लेते हैं जो है। राउंड माने गोल तो डबल आर हो गया, टाल माने लंबा तो बौनेपन को स्मॉल लेटर में। अरे समझो, अब इसका संकरण कराओ, यहाँ पे आया तो बाई ऐसे। अब इसकी अंग्रेजी देखो, ये राउंड माने गोल हो गया, झुर्रीदार की अंग्रेजी अलग होती है, लेकिन क्या हमने स्मॉल आर में। लंबाई डबल टी में बनाया, टाल माने लंबा। अब बौने की अंग्रेजी क्या होती है, शॉर्ट माने ठीक ना होता, शॉर्ट होनी चाहिए, हमने क्या लिखा, डबल टी। समझ रहे, तो अपोजिट में इसका स्मॉल लेटर लिख देते हैं। अब ये दोनों जीन है तो इसका आ गया टी, ये दोनों इनका आ गया टी। अब इनका आपस में संकरण कराया तो टी और टी, ये बना। यानी कि इसमें लंबा है और बौनेपन का है, लेकिन दिखाई कौन देता है, पौधा हमें कैसा प्राप्त हुआ, लंबा। तो यहाँ पे क्यों लंबा दिखाई दिया, ये लंबाई का गुण प्रभावी है और बौनेपन का अप्रभावी है। ये आगे पढ़ेंगे इसी में। जैसे आनुवंशिक रोग भी ऐसे आते हैं, जैसे माता में कोई रोग है, बड़ांधता का रोग, आंखों में किसी का देखो आंखें सुनहरी होती हैं, पिता की आंखें बिल्कुल शुद्ध हैं, तो उनकी जो, जैसे 4 संतानों में जन्म लिया, 4 में एक संतान ऐसी जरूर होगी, अगर माता में है तो माता में पहुंच जाएगा, लड़की में पहुंच जाएगा, उस लड़की की आंखें सुनहरी होंगी। इसी हिसाब से है ये जो पढ़ रहे हैं, लंबाई का गुण। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दिया, बौनेपन का गुण दिखाई नहीं दिया, कैसा दिखाई दे रहा, लंबाई का है। चाहे कोई सा भी हम यहाँ पे नियम ले सकते हैं, पीला और हरा में, गोल और झुर्रीदार में, लंबा और बौना। अब इसका ये शॉर्ट में देख लो, अगर इनके बीच में संकरण कराया गया, गोल, अच्छा पीला और देख लो, पीला पीला और हरा बाई बाई, इनका एक आ गया बाई, इसका एक आ गया बाई, इनमें संकरण कराया तो बाई। हमें कैसा पौधा यहाँ पे दिखाई देगा, पीला, क्योंकि यहाँ पे जो
कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो डोमिनेंट होता है, वो प्रभावी होता है। तो यहाँ पे कैसा गुण प्रभावी है? पीले रंग वाला। अब यहाँ पे अब दूसरा इनका नियम था, यहाँ पे तुरंत समझ लो। दूसरा इनका नियम है पृथक्करण का नियम। देखो पृथक्करण का नियम इसे क्यों कहते हैं? पृथक्करण माने क्या होता है? अलग होना, ठीक। और किसमें होता है? ये जैसे ये अलग अलग हैं, विपरीत लक्षणों वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा? विपरीत लक्षणों वाले। अब यहाँ पे क्या, ये इस पीढ़ी को हमने क्या कहा? या पवन पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी, ठीक। इसको हमने प्रथम पीढ़ी या पवन पीढ़ी, ये भी याद रख लीजिए। हम यहाँ क्या बता रहे? प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच में, प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच में, अब इंपॉर्टेंट, स्वपरागण कराने पर जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं और अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेना यहाँ पे जोड़े के जीन कौन थे? प्रथम पीढ़ी में क्या था? इसी को हमने उदाहरण में ले लिया, टी और टी, जोड़े के जीन है। और दोबारा हमने फिर टी और टी, क्यों? क्योंकि हमें क्या कराना है? स्वपरागण। अगर पर परागण कराते तो दूसरा पौधा दूसरा होता, मानव पुरुष। यहाँ पे हमने क्या किया? अब ये अलग अलग हैं, इनको अलग अलग, जोड़े के जीन क्या बोला? अलग अलग हो जाते हैं, यही तो लिखा है। जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते, अलग अलग हमने कर दिया। अब इनका आपस में संकरण होगा, एक एक का, बड़ी टी का बड़ी टी से, इससे दोनों बड़ी टी है कैपिटल लेटर में, ठीक। अब इसी का इसका इससे कराएंगे एक एक करके, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस छोटी का बड़ी से, बड़ी और छोटी। अब इसका इससे कराएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो ये तीन हैं एक जैसे और एक, क्यों? इसमें भी कैपिटल डी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कैपिटल डी माने लंबाई का गुण प्रभावी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप माने दूर से देखने पर फिनोटाइप, तो क्या होगा? 1 2 3 3 अनुपात 1, ठीक। अब हम इसका जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप अनुपात में, अब ये कैसा है? ये शुद्ध लंबा है, और ये दो कैसे हैं? संकर हैं, इनमें दोनों गुण हैं। ये शुद्ध बौना है, ठीक। तो अब इसका अनुपात हो गया 1:2:1। कई बार पूछा गया है पृथक्करण के नियम में जो अनुपात है, फिनोटाइप अनुपात है, वो कितना है? 3:1। कितना? 3:1, इधर लिख देंगे। और जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1। अब इनको कैसे समझाएंगे? एक कितना है? एक कितना है? शुद्ध लंबा। एक कितना है? शुद्ध लंबा। और दो कैसे? संकर। और एक कैसा है? शुद्ध बौना। समझ रहे? अब इसको यही अगर उन्होंने परीक्षा में दे दिया 1:2:1 को स्पष्टीकरण दीजिए, समझाइए, तो उसमें क्या है? एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है, और दो कैसे है? संकर। संकर माने लंबे और बौनेपन दोनों के लक्षण अगर उसमें सम्मिलित हो, ठीक। अब इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही? होते हैं कैसे? होते हैं कैसे? हमने लिखा हैजा, हैजा को अंग्रेजी में कहते हैं कालरा। ये किसके द्वारा होता है? वाइब्रियो कॉलेरी, इसके नाम के ऊपर ही है, ठीक। दूसरा हो गया टाइफाइड। टाइफाइड का है साल्मोनेला
टाइफी। तीसरा है टीबी, यह है माइको बैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस। 4 मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये हैजा टाइफाइड हो गया। टिटनिस, टिटनिस। क्लस्ट्रिडियम टिटेनियम। देखो इनके नाम से ही याद कर लेना है। कालरा, कालेरी, टाइफाइड, टाइफी, ये तो टीबी, माइकोबैक्टीरियम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया का ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, और टेटनस का क्लस्ट्रिडियम टिटेनियम। और एक छठा रोग है स्लीपिंग सिकनेस, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। ये इसे हम कहते हैं निद्रा रोग, जिसे ये रोग हो जाता है आदमी सोता रहता है ज्यादा। स्लीपिंग सिकनेस। सैट सी फ्लाई, मक्खी, मक्खी काटने। ये 6 रोग हो गए आपके। हैजा